नमस्ते मित्रों। आज के इस विशेष सत्र में हम परमहंस योगानंद जी के उन महान विचारों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह समस्त विश्व आपकी गुप्त कामनाओं को सुनता है और उन्हें पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करता है? इस परम सत्य को समझने के बाद आप अपने जीवन के स्वयं स्वामी बन सकते हैं और सफलता के नए शिखर छू सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन को नई दिशा देना और मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। चलिए सत्य की इस अद्भुत यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सृष्टि की रचना एक असीम ऊर्जा से हुई है। यह संसार उस महाचेतना का ही प्रतिरूप है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति निहित है जो उसे अनंत से मिलाती है। यह शक्ति अदृश्य है किंतु अत्यंत प्रभावशाली है। जब हम किसी वस्तु की कामना करते हैं तो हमारे मन में एक कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन पूरे आकाश में व्याप्त चेतना तक संदेश पहुंचाता है। योगानंद जी के अनुसार मनुष्य की इच्छा शक्ति में वह बल है जो सितारों को भी प्रभावित कर सकता है। यहाँ हम आधुनिक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आज हम फोन के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में संदेश भेज सकते हैं। इसमें किसी तार की आवश्यकता नहीं होती। केवल संकेत हवा में तैरते हुए सही स्थान पर पहुंच जाते हैं। हमारा मन भी इसी प्रकार कार्य करता है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म यंत्र की भांति है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह विचार प्रबल हो जाता है। वह विचार उस महान चेतना के सागर में लहरें उत्पन्न करता है। प्रकृति उन लहरों के उत्तर में वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करने लगती है। हमें यह समझना होगा कि हम केवल मांस और रक्त के पुतले नहीं हैं। हम उस अनंत प्रकाश की किरणें हैं। यदि हम स्वयं को दीनहीन समझेंगे तो विश्व भी हमें वैसा ही परिणाम देगा। किंतु यदि हम स्वयं को उस महान सत्ता का अंश मानेंगे तो हमें वैसी ही महानता प्राप्त होगी। इस मार्ग पर सबसे महान बाधा मन की चंचलता है। मन कभी यहां तो कभी वहां भटकता रहता है। जैसे एक अस्थिर जल में अपना मुख साफ नहीं दिखता, वैसे ही चंचल मन में सत्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता। इसलिए एकाग्रता का अभ्यास अनिवार्य है। जब मन स्थिर होता है तो वह एक शक्तिपुंज बन जाता है। इस अवस्था में की गई हर प्रार्थना पूर्ण होती है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं होती। इसका कारण यह है कि उनके मन में संदेह होता है। संदेह उस मार्ग को रोक देता है। विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य को उसकी सफलता से मिलाता है। हमें अपने भीतर उस विश्वास को जगाना होगा। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि ध्यान ही वह कुंजी है जिससे हम उस परम द्वार को खोल सकते हैं। ध्यान के समय हम बाहरी शोर से कट जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप के समीप पहुंचते हैं। वहां कोई भय नहीं है और कोई अभाव नहीं है। वहां केवल शांति और पूर्णता है। जब हम उस अवस्था से कुछ मांगते हैं तो वह पूर्ण होता ही है। संसार की समस्त वस्तुएं उसी एक चेतना से बनी हैं। इसलिए जब आप मन से कुछ मांगते हैं तो आप वास्तव में अपनी ही शक्ति का आह्वान करते हैं। आज के आधुनिक जीवन में हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। हम एक क्लिक करते हैं और जानकारी हमारे सामने आ जाती है। यह इसलिए संभव है क्योंकि हम उस जाल से जुड़े हैं। ठीक उसी प्रकार यह विश्व भी एक महान जाल की तरह है। हमारे विचार उस जाल में सूचनाओं की तरह प्रवाहित होते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक और स्पष्ट हैं तो परिणाम भी सुखद होंगे। यदि आप नकारात्मकता से घिरे हैं तो आप वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यह आकर्षण का नियम अत्यंत प्राचीन है जिसे गुरु नानक जी ने आधुनिक भाषा में समझाया। हमें अपने विचारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रत्येक क्षण हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आपके भीतर की वह ज्योति कभी नहीं बुझती। वह सदा प्रकाशित रहती है। हमें बस उस पर जमी धूल को साफ करना है। वह धूल हमारे बुरे संस्कार और नकारात्मक विचार हैं। जब यह धूल हटती है तो प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। फिर मनुष्य को किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं में पूर्ण अनुभव करता है। इस पूर्णता का अनुभव ही जीवन का असली लक्ष्य है। जब आप पूर्ण होते हैं तब आपकी हर इच्छा सृष्टि की इच्छा बन जाती है। तब आपके और विश्व के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। आप जो चाहते हैं वह सहज ही होने लगता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती किंतु निरंतर प्रयास से निश्चित ही मिलती है। हमें अपने संकल्प को हिमालय की तरह अडिग बनाना होगा। संकल्प में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। परमहंस योगानंद जी का जीवन स्वयं इसका प्रमाण है।
उन्होंने शून्य से प्रारंभ किया और पूरे विश्व में सत्य का प्रचार किया। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। वे कहते थे कि मनुष्य अपनी नियति का रचयिता स्वयं है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं तब हम किसी से नहीं डरते। भय केवल अज्ञान में होता है। ज्ञान के आते ही भय मिट जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही सत्य के बोध से दुख समाप्त हो जाते हैं। हमें इस सत्य को अपने जीवन में उतारना होगा। केवल सुनने या समझने से कुछ नहीं होगा। क्रिया अनिवार्य है। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है। हमें ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे हम शरीर के लिए भोजन करते हैं, वैसे ही मन की शांति के लिए ध्यान आवश्यक है। यह हमें उस परम सत्ता से सीधा संपर्क प्रदान करता है। वहां जाकर हमें पता चलता है कि हम कभी अकेले नहीं थे। वह शक्ति सदा हमारे साथ थी और हमें राह दिखा रही थी। बस हम ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। अब समय है उस पट्टी को खोलने का और उस विशाल प्रकाश को देखने का। यह प्रकाश ही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं। हम बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते हैं जो क्षणिक है। वास्तविक सुख तो हमारे भीतर ही छिपा है। उसे खोजने के लिए हमें मौन का सहारा लेना होगा। मौन में ही सत्य की वाणी सुनाई देती है। जब हम मौन होते हैं तब हमारा मन शांत होता है और हम उस सूक्ष्म कंपन को सुन पाते हैं जो निरंतर हमारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यही वह संगीत है जो पूरे विश्व को चला रहा है। जो इस संगीत को सुन लेता है वह धन्य हो जाता है। उसे फिर कुछ और पाने की लालसा नहीं रहती। वह सदा आनंद में मग्न रहता है। यही वह अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए महान योगी तपस्या करते हैं। किंतु योगानंद जी ने बताया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना सर्वस्व त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने दृष्टिकोण को बदलना है। हमें हर कार्य को उस परम सत्ता की सेवा मानकर करना चाहिए। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तब हमारा मन बंधन से मुक्त रहता है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। आधुनिक काल में जहां हर कोई तनाव में है, वहां यह शिक्षा अमृत के समान है। यह हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहा जा सकता है। शांति ही हमारी असली शक्ति है। शांत मन से लिया गया निर्णय सदा सही होता है। इसलिए अपने भीतर की उस शांति को कभी न खोएं। वह आपका सबसे महान धन है। विश्व की कोई भी संपत्ति उस शांति की तुलना नहीं कर सकती। जब आप शांत होते हैं तब आप पूरे विश्व के साथ तालमेल में होते हैं। तब प्रकृति आपका साथ देने लगती है। आपकी हर राह आसान हो जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव किया गया सत्य है। बहुत से लोगों ने इसे अपने जीवन में अपनाया और परिणाम देखे। आप भी इसे अनुभव कर सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाए और स्वयं को उस असीम शक्ति के हवाले कर दें। विश्वास रखें कि जो आपके लिए उचित है वह आपको अवश्य मिलेगा। सृष्टि कभी किसी का ऋण नहीं रखती। वह सदा हमें हमारी पात्रता के अनुसार फल देती है। इसलिए अपनी पात्रता को बढ़ाएं, स्वयं को योग्य बनाएं। जब आप योग्य होते हैं तब सफलता स्वयं आपके पास आती है। आपको उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। यही जीवन का सरल और सत्य मार्ग है। सृष्टि के रहस्यों को समझना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि हमारा मन एक चुंबक की तरह कार्य करता है। जो विचार हमारे मन में प्रबल होते हैं वे ही हमारे जीवन का आधार बनते हैं। यदि आप भय और चिंता में घिरे रहेंगे तो आप केवल समस्याओं को ही आमंत्रित करेंगे। इसके विपरीत यदि आप साहस और विश्वास के साथ आगे अग्रसर होंगे तो सफलता आपके समीप आएगी। यहां हम आज के समय के सूचना तंत्र का उदाहरण ले सकते हैं। इंटरनेट पर जब हम कोई शब्द लिखकर खोज करते हैं तब वह तंत्र हमें उससे संबंधित सारी जानकारी दिखा देता है। हमारा मन भी इसी प्रकार कार्य करता है। जो भावना आप मन में रखेंगे वही परिणाम आपको संसार में प्राप्त होगा। यह विश्व एक विशाल चेतना का महासागर है। हम सब उस सागर की लहरें हैं। जब एक लहर उठती है तो उसका प्रभाव पूरे सागर पर होता है। इसलिए आपके हर विचार का महत्व है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य को अपने शब्दों और विचारों के प्रति अत्यंत सावधान रहना चाहिए। अनजाने में बोले गए शब्द भी हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। हमें अपने भीतर एक ऐसा केंद्र विकसित करना होगा जो सदा स्थिर रहे। बाहरी शोर हमें विचलित न कर सके। आधुनिक जीवन में तनाव और कोलाहल बहुत अधिक है।
ऐसे में मानसिक स्थिरता प्राप्त करना एक विशाल चुनौती है, किंतु यह असंभव नहीं है। निरंतर अभ्यास से हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब मन अनुशासित होता है, तब वह एक अजेय शक्ति बन जाता है। विश्वास की शक्ति ही वह ईंधन है जो हमारे संकल्प की यात्रा को सफल बनाती है। बिना विश्वास के कोई भी प्रार्थना उस महान चेतना तक नहीं पहुंचती। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम केवल आशा करें। विश्वास का अर्थ है कि हम उस सत्य को अभी अनुभव करें। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वयं को स्वस्थ अनुभव करें। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो अभाव के विचारों को त्याग दें। यह मानसिक अवस्था ही सृष्टि को संदेश भेजती है। जब आप अभाव की बात करते हैं तो आप सृष्टि को बताते हैं कि आप रिक्त हैं। फिर सृष्टि आपको वही रिक्तता प्रदान करती है। इसलिए सदा पूर्णता का अनुभव करें। परमहंस जी ने सिखाया कि हमारे भीतर ही वह असीम शक्ति का स्रोत है। हमें बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन पर नियंत्रण ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी हमारे मस्तिष्क की तरंगें हमारे आसपास के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। यह प्रमाण है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक ऊर्जा का पुंज हैं। इस ऊर्जा को सही दिशा देना हमारा कर्तव्य है। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों और ईर्ष्या में नष्ट करते हैं, तब हम कमजोर हो जाते हैं। हमें अपनी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। दूसरों की भलाई और सेवा का भाव हमें उस अनंत शक्ति के और भी करीब ले जाता है। योग के मार्ग में सेवा का बहुत महत्व है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य मन को पवित्र करता है। पवित्र मन में ही सत्य का प्रकाश फैलता है। आज के समय में जब लोग स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, तब यह शिक्षा हमें सही मार्ग दिखाती है। हमें समझना होगा कि हम जो दूसरों को देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। यदि हम प्रेम बांटेंगे तो हमें प्रेम प्राप्त होगा। यदि हम घृणा करेंगे तो हमें घृणा ही मिलेगी। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अपने आचरण को शुद्ध रखें। सदा सत्य का साथ दें। सत्य ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। जीवन की हर परीक्षा में धैर्य रखें। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जो आज कठिन लग रहा है, वह कल सरल हो जाएगा। बस अपना प्रयास जारी रखें। योगानंद जी का संदेश मानवता के लिए एक वरदान है। उन्होंने धर्म को केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। इसके लिए किसी विशेष वेशभूषा या स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं, वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर या अपने घर में भी आप उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। बस अपने मन को उस महान सत्ता से जोड़कर रखें। जैसे एक बालक अपनी माता का हाथ थामे सुरक्षित अनुभव करता है, वैसे ही हमें भी उस विधाता की सत्ता को हर पल महसूस करना चाहिए। वह शक्ति हमें कभी अकेला नहीं त्यागती। बस हमें अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करना होगा। बाहरी दुनिया हमें भ्रमित कर सकती है, किंतु हमारे भीतर का सत्य सदा अटल रहता है। उस सत्य को जानना ही जीवन की सार्थकता है। जब हम उस सत्य को जान लेते हैं, तब हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। हमें हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। यही वह आनंद है जिसे ब्रह्मानंद कहा गया है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। यह हमारे अपने अस्तित्व का हिस्सा है। हमें बस इस आनंद में डूबना है। जो इस आनंद का एक बार अनुभव कर लेता है, वह फिर कभी दुखी नहीं होता। वह संसार के दुखों को भी एक खेल की तरह देखता है। उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। हमें भी अपने जीवन को उत्सव बनाना चाहिए। उदासी और निराशा को अपने पास भी न फटकने दें। उत्साह ही जीवन का लक्षण है। उत्साह के साथ किया गया हर कार्य सफल होता है। अपने भीतर उस दिव्य उत्साह को जगाएं। आप उस महान चेतना के अंश हैं, इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी सीमाओं को तोड़ें और आकाश की गहराइयों को छुएं। यही योग का संदेश है और यही योगानंद जी की शिक्षा है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मूल्यवान समझें। इसे व्यर्थ की बातों में न गंवाएं। सदा कुछ नया सीखने और श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। आपकी उन्नति ही विश्व की उन्नति है। जब आप सुधरते हैं, तब संसार सुधरता है। इसलिए स्वयं से प्रारंभ करें। अपने मन को सुंदर बनाएं। सुंदर मन ही सुंदर संसार का निर्माण करता है। इस यात्रा में कभी निराश ना हो। हर असफलता हमें एक नई सीख देती है। उस सीख को लेकर फिर से खड़े हों।
जो असफल होकर संभल जाता है वह असली विजेता है। अपने संकल्प को फौलाद जैसा बनाएं। कोई भी बाधा आपको रोक ना सके। जब आपका संकल्प अटल होता है तब ईश्वर भी आपकी सहायता के लिए विवश हो जाता है। यही प्रार्थना की शक्ति है। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है, यह उस परम सत्ता के प्रति समर्पण है। समर्पण में ही परम सुख है। जब हम अपना अहंकार त्याग देते हैं तब वह शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। फिर हम जो भी करते हैं वह महान होता है। यह जीवन उस महान कलाकार की एक रचना है। हमें इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करना है। बिना किसी राग और द्वेष के अपना कर्तव्य निभाएं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मानसिक स्पष्टता अनिवार्य है। जब तक हमारे विचार स्पष्ट नहीं होंगे तब तक हम भ्रमित रहेंगे। स्पष्टता तब आती है जब हम शांत होकर विचार करते हैं। योगानंद जी ने क्रिया योग के माध्यम से इस शांति को प्राप्त करने का मार्ग बताया। यह एक प्राचीन विद्या है जो हमें अपने प्राणों पर नियंत्रण करना सिखाती है। जब प्राण नियंत्रित होते हैं तब मन स्वतः ही शांत हो जाता है। शांत मन में ही ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। वह वाणी हमें सही दिशा में ले जाती है। संसार की समस्त समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। बस हमें वहां तक पहुंचने का मार्ग खोजना है। वह मार्ग प्रेम और भक्ति का है। जब हम उस विधाता से प्रेम करते हैं तब हम उसकी बनाई हर वस्तु से प्रेम करने लगते हैं। फिर हमारे मन में किसी के प्रति बैर नहीं रहता। हम सबको अपना ही अंश मानने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां मानवता का कल्याण निहित है। हमें अपने संकुचित घेरे से बाहर निकलना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करना होगा। जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं तब हमारी शक्ति का विकास होता है। हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यही परोपकार ही जीवन का असली धन है। जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीवित है। स्वार्थ के लिए तो पशु भी जीते हैं। मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए। योगानंद जी ने अपने पूरे जीवन में यही संदेश दिया। उन्होंने सेवा को ही सर्वोपरि माना। उनके संस्थान आज भी पूरे विश्व में सेवा कार्य कर रहे हैं। यह उनके संकल्प की ही विजय है। हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अपने भीतर की उस मशाल को जलाएं जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर सके। आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे उस अनंत सत्ता का हाथ है। बस उस पर अटूट विश्वास रखें। वह आपको हर संकट से बाहर निकाल लेगी। जीवन एक अवसर है स्वयं को सिद्ध करने का। इसे आलस्य में न बिताएं। हर दिन को एक नई शुरुआत मानें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। भविष्य उज्जवल है यदि आपका आज संकल्प से भरा है। अपने विचारों की शक्ति को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आप वही बनेंगे जो आप आज सोच रहे हैं। इसलिए श्रेष्ठ सोचें और श्रेष्ठ बनें। यही योग का सार है। अब हम इस सत्य के अंतिम सोपान की ओर अग्रसर होते हैं। इस विश्व की महान शक्ति को अपने अनुकूल करने का सबसे सरल मार्ग समर्पण है। जब हम स्वयं को उस अनंत चैतन्य के सुपुर्द कर देते हैं तब हमारे सारे कष्ट स्वतः ही मिट जाते हैं। यहाँ हमें यह समझना होगा कि हमारा अस्तित्व उस परम प्रकाश का ही विस्तार है। जैसे एक विशाल सागर से निकली एक छोटी सी लहर सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही हम भी उस असीम सत्ता से भिन्न नहीं हैं। आधुनिक विज्ञान में भी ऊर्जा के संरक्षण का नियम यही बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वह केवल अपना रूप बदलती है। हमारा मूल तत्व भी इसी प्रकार अविनाशी है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तब हमारे भीतर से विनाश का भय समाप्त हो जाता है। हम स्वयं को एक असीम प्रवाह का हिस्सा मानने लगते हैं। योगानंद जी ने सिखाया कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता का महत्व सर्वोपरि है। आज के समय में जब हमारा ध्यान सोशल मीडिया और सूचनाओं के अंबार में बिखरा हुआ है तब एकाग्र होना एक तपस्या की तरह है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक लेजर किरण है। वह किरण बहुत पतली होती है किंतु उसमें लोहे को भी काटने की शक्ति होती है। यह शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। हमारा मन भी यदि एक ही विचार पर केंद्रित हो जाए तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से अपने मन के पटल पर अंकित करें। उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे पहले से ही पूर्ण हो चुके हों। यह मानसिक चित्रकारी ही वास्तविकता का निर्माण करती है। सफलता का अर्थ केवल धन या पद प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जब आपके मन में शांति हो और आप दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जब आप प्रसन्न होते हैं तब आप पूरे संसार में सकारात्मकता का प्रसार करते हैं।
आपकी एक मुस्कान किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार कर सकती है। यही वह सेवा है जिसकी योगानंद जी सदा प्रशंसा करते थे। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के हित में सोचना होगा। जब हम पूरे संसार के कल्याण की कामना करते हैं, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। इस यात्रा में विश्वास की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास वह अदृश्य धागा है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। यदि आपके मन में संशय है, तो आपकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है। संशय उस दीमक की तरह है जो आपके आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए सदा सकारात्मक रहें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप उस विधाता की सर्वोत्कृष्ट रचना हैं। आपके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। उन संभावनाओं को उजागर करना आपका परम धर्म है। अंत में यह ध्यान रखें कि जीवन एक पाठशाला है और हम यहां सीखने आए हैं। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। कभी भी हार न माने, क्योंकि हार केवल एक मानसिक अवस्था है। जब तक आप प्रयास करना नहीं त्यागते, तब तक आप पराजित नहीं हो सकते। उठिए और अपने भीतर की उस मशाल को प्रज्वलित कीजिए। प्रकाश के इस पथ पर चलते हुए आप स्वयं भी प्रकाशित होंगे और दूसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। परमहंस योगानंद जी के विचार हमें सदा सही राह दिखाते रहेंगे। इस ज्ञान को केवल स्वयं तक न रखें, बल्कि इसे औरों के साथ भी साझा करें। यदि आपको यह व्याख्या प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपके सहयोग से ही हम इस प्रकार की अनमोल जानकारी आप तक ला पाते हैं। अब विदा लेते हैं, किंतु यह यात्रा सदा जारी रहेगी। सदा प्रसन्न रहें। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।